Hello everyone, this is our 8th chapter इंटरनेट। इस चैप्टर में हम लोगों को इंटरनेट के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़नी है, इंटरनेट की क्या रिक्वायरमेंट है ये पढ़ना है, इंटरनेट के टर्म्स पढ़ने हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क से। ओके, so a computer is a very useful machine. It can do many different tasks at the same time, from playing games to doing calculations. तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक बहुत ही यूज़फुल मशीन है ना। इसमें क्या है कि हम बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग तरीके के टास्क करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक ही समय में हम अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं, जैसे कि हम म्यूज़िक सुनते हुए कैलकुलेशंस कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, या फिर हम जो हमें टेक्स्ट टाइप करने होता है हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, यानी कि एक समय पे हम कंप्यूटर पे अलग अलग तरीके के काम कर सकते हैं, है ना। वी कैन ऑल्सो कनेक्टेड टू और मोर कंप्यूटर्स एंड एस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन बिटवीन दैम। इसके साथ साथ क्या है कि हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ उनके बीच में हम कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि उन्हें कनेक्ट करके हम उस पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम उसमें बातचीत कर सकते हैं। व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर और विदाउट वायर, इट इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, चाहे वो हम वायर से कनेक्ट करें या विदाउट वायर, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। कहने का मतलब है कि जब दो कंप्यूटर्स या दो से अधिक कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, या फिर वो वायर हो या वायरलेस हो, तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है या इस तरीके से जो हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क allow us to share hardware devices. For example, we can print from multiple computers by a single printer. We can also allow sharing of files and folders from one computer to the other. तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, हमें हार्डवेयर डिवाइस को शेयर करने के लिए अलाउ करता है। जैसे कि हम बहुत सारे हमें यदि प्रिंट करना है, बहुत सारे कंप्यूटर से हमें प्रिंट करना है, तो इसका यूज़ हम एक सिंगल प्रिंटर के साथ कर सकते हैं ना। सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं, अलग अलग कंप्यूटर से अगर हमें प्रिंट्स निकालने हैं, तो अलग अलग कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं उनके हमें प्रिंट्स निकालनी है, तो उसके लिए हम एक सिंगल प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम फाइल्स और फोल्डर्स भी होते हैं, उसे भी हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक शेयर कर सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन USA and used by their defense department. This network was named as ARPANET, which was established in 1969. तो जो इंटरनेट को जो डेवलप किया है, इंटरनेट को किसने डेवलप किया है, यूएसए ने। और इसका यूज़ वो क्या करते हैं, अपने डिफेंस डिपार्टमेंट, उनका जो डिफेंस की डिपार्टमेंट थी, उस डिपार्टमेंट ने उसके लिए यूज़ किया जाता था। और इस नेटवर्क को उन्होंने नाम दिया था ARPANET, जो कि 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी। दिस वॉज रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द क्रिएशन ऑफ द इंटरनेट हाउएवर केम इन यूज मोर वाइडली इन द 90s। तो इस समय क्या था कि ये फर्स्ट स्टेप था 1969 में, जो हम लोग का जो इंटरनेट का जो यूज़ जो हम कर रहे थे, वो हमारा फर्स्ट स्टेप था ना। लेकिन अब के समय में क्या है, यानी कि 90s के टाइम पे 1990s में इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ होने लगा। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरनेट। द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स. It enables the computers to share a variety of information and communication facilities among them. तो इंटरनेट क्या है, इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। ये जो हमारा इंटरनेट है, ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, और ये क्या करता है, मिलियंस कंप्यूटर को क्या करता है कि ये जो मिलियंस कंप्यूटर, हमारे वर्ल्ड में जो मिलियंस कंप्यूटर है, वो उन सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है,
It enables to computers to share a variety of information and communication facility among them. और ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर्स को ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है जो कि हमें जो अलग अलग तरीके के जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होते हैं उनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ ये हमें आपस में जुड़ने की, कंप्यूटर के थ्रू आपस में जुड़ने की, आपस में कम्युनिकेट करने की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराता है। द वर्ल्ड इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। हमारा जो इंटरनेट का जो वर्ड है, इसका फुल यानी कि इसका स्टैंड फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क। ओके, अब हम देख लेते हैं यूज़ ऑफ इंटरनेट। हम इंटरनेट का यूज़ किन किन चीज़ों के लिए करते हैं, हम ये देख लेते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं, वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, लगभग हम सभी चीज़ों की या किसी भी चीज़ के बारे में हम लगभग पूरी जानकारी इंटरनेट के थ्रू पा सकते हैं। वी कैन टॉक टू पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। इसके साथ साथ क्या है, कंप्यूटर के हेल्प से हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं ना, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में हो, कहीं भी हो, वर्ल्ड में वो कहीं पे भी हो, तो इंटरनेट के थ्रू हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी कैन सेंड लेटर्स, मैसेजेस, फोटोग्राफ्स, म्यूज़िक, वीडियोज़ एंड पिक्चर्स टू एनीवन एंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड वेरी क्विकली। इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, हमें जो मैसेज सेंड करने होते हैं, फोटोग्राफ्स, म्यूज़िक, वीडियोज़, पिक्चर्स, हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी कुछ ही सेकंड में हम एक दूसरे तक सेंड कर सकते हैं। वी कैन बाय और सेल थिंग ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, हम बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन साइट्स होती हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं या बेच भी सकते हैं। वी कैन बाय टिकट ऑफ ऑल काइंड सच एज मूवीज़, ट्रेन्स, बस एंड एयरलाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब क्या है कि हम इंटरनेट के थ्रू टिकट्स भी खरीद सकते हैं ना, फिर वो टिकट्स चाहे हमारी मूवीज़ की हो, ट्रेन्स की हो, बस की हो या एयरलाइन की हो। इट इज़ यूज टू वॉच लाइव मैचेस एंड टीवी प्रोग्राम्स। इंटरनेट के थ्रू हम लाइव मैच और टीवी प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। इट इज़ यूज टू सर्च फॉर जॉब्स। हमें जो ऐसे भी जॉब्स की भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे कि हम जिस भी टाइप का जॉब चाहते हैं, जिस भी तरीके की जॉब हम सर्च कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू हम आसानी से सर्च कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू रिसर्च वर्क, प्ले क्विज, रीड बुक्स एंड गिव एग्जामिनेशंस। इंटरनेट की हेल्प से हम अपना रिसर्च वर्क, क्विज भी खेल सकते हैं, इसके साथ हम बुक्स भी रीडिंग कर सकते हैं और हम ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स होती हैं हम एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। तो हमारे इंटरनेट के कनेक्शन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है कि कंप्यूटर, मॉडेम, टेलीफोन कनेक्शन, अ ब्राउज़र सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि जब हम एक इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं, हम जो यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।